आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ में हमारा एक एपिसोड चल रहा है और इस एपिसोड के हमारे ख़ास मेहमान हैं आली जनाब मोहम्मद असगर हुसैन साहब। लगातार वो सोशल वर्क करते हुए आ रहे हैं, लगातार 8 साल से सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले सर, हमारा एक एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड में हमारे मेहमान आप हैं। हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम। पहले तो मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा और आपके व्यूअर्स को और इसके चीफ एडिटर जो हमारे नईम साहब हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपका चैनल व्यूअर्स जो काबिल तारीफ़ है आपका, हम वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जिस तरीके से आपका ये जो शो चल रहा है बहुत काबिल तारीफ़ है। आइए सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले आपका मुख्तसर सा तारुफ हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असगर हुसैन है। मैं खमर कॉलोनी में रहता हूँ। पिछले 7-8 साल से मेरी खिदमत चल रही है। खमर कॉलोनी में अपोजिट गोल्ड रोड स्कूल के सामने मेरी ऑफ़िस है, वहाँ पर मेरी खिदमत चलती है। सर, हमने काफ़ी सारी आपकी खिदमत को देखा है, हमने क्या बल्कि शहर गुलबर्गा ने भी आपकी खिदमत को देखा है। सर, हाल ही में आपने, सबसे पहले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आवाम का एक सवाल ये भी आ रहा था कि आपने हाल ही में जेडीएस पार्टी को आपने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद आपने उस जेडीएस पार्टी में चंद दिन खिदमत अंजाम दिए और उसके बाद आपने जो जेडीएस पार्टी को अलविदा कहा, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन हुए। ये अचानक जेडीएस पार्टी में ज्वाइन होना, फिर अचानक से अलविदा करना, फिर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होना, इसका रीज़न क्या है? बिल्कुल आपका सवाल सही है। मुझे भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा है। पिछले 1 साल से मैं जेडीएस पार्टी में काम किया हूँ, वर्क किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया हूँ। थोड़े चीज़ों की वजह से मैंने वहाँ पर हट गया और बग़ैर मफाद के मैं जेडीएस पार्टी को ज्वाइन किया था और मैं वहाँ से थोड़े चीज़ों के बाद मैं अलविदा ले लिया। और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हालात तो बखूबी सब लोग जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज की हालत ऐसी है, सीधा लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ी है, क्योंकि हाल दिन में आप देख सकते हैं कि मस्जिद का बाज़ार में जो मस्जिद के पास जिस तरीके से धांधली हो गई है, उसको लेकर, हिजाब को लेकर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लोकलिस्ट में जो आरएसएस के जो जिस तरीके से दंगे कर रहे हैं, इसी को अगर शिकस्त देती है तो कांग्रेस पार्टी है। और बिल्कुल मोहतरमा ने जिस तरह से खमरुसलाम 40 साल से खिदमत किए थे, उसी तरह से इंशाल्लाह इस बार भी अवाम उनको साथ देगी, इस भारी अक्षर से जिताएगी उनको। सर, आपने जो कहा था कि हाल ही में मस्जिद का जो मसला हुआ था, मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे पहले अहम रोल जिसने अदा किया था वो तो दलित सेना के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया था। और साथ ही साथ उसमें जो है आली जनाब मोहम्मद नासिर हुसैन उस्ताद साहब का बहुत बड़ा उसमें हमने रोल देखा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता मस्जिद के पास ठहर कर बैठ कर उन्होंने काफ़ी वक्त दिया है। कांग्रेस पार्टी को दूर दूर तक लोगों ने नहीं देखा है वहाँ पे, मोहतरमा की जहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ साथ तमाम सोशल एक्टिविस्ट हमारे एलसेंगी साहब के साथ मौजूद थे। और ये बात तो सबको ज़रूरी है, कौम मुसलमान कौम होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपका भी फ़र्ज़ है वहाँ रहना चाहिए था। हम भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, उनके वर्कर्स भी थे। जो काम ऊपर से करना था, जिस तरीके से करना था, वो बखूबी उन्होंने किया है। और जहाँ हिजाब की बात आप कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लीडरों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ना कि सिर्फ मोहतरमा ने, बहुत सारे लीडरों ने भी, सोशल एक्टिविस्ट ने और बहुत सारे लीडरों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिल्कुल हम भी उसके अंदर हिस्सेदार थे और जनाब मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा भी उसके अंदर ज़्यादातर उनके में हिस्सा लिए सो हैं। और वो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर आवाज़ उठाना था, असेंबली में आवाज़ उठाए हैं, जिस तरीके से रोकना था, उन्होंने अपने डंके के चोट पर उन्होंने बताया है कि मैं हिजाब पे जाती हूँ, मुझे कौन रोकने वाला है, बिल्कुल रोक के बताइए। वो उन्होंने जिस तरीके से काम करना था बखूबी किए हैं। और ये आवाम को पता है कि प्रेजेंट एमएलए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़े नेगेटिव रहते हैं, वो नेगेटिव को अगर हम लेके चलेंगे तो फिर वो बात नहीं होती। तो सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से आप
कहा भी जा रहा है, लोगों ने ये भी कह रहे हैं अचानक कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने का, क्योंकि लोग काफ़ी सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अब आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, काफ़ी सारे लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होकर दूसरे पार्टी को ज्वाइन किए हैं, मगर ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त देने वाली पार्टी कौन है, बताइए मुझे। सर ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ही कांग्रेस जोर नहीं देती नहीं नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने वाली वाही एक ही पार्टी है, कांग्रेस। और उसमें जो लड़ सकते हैं वो वाकई मैडम मोहतरमा में इनमें वो काबिलियत है, वो शिकस्त दे सकती है। दूसरे कोई है काबिलियत तो हमें बताइए। बहुत सारे लीडर्स हैं वो। लीडर है, बहुत लीडर है, मैं वो लीडर का अप्रिशिएट करता हूँ। लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनका अप्रिशिएट हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आइन दिनों में देखा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी में आता है। लास्ट टाइम पे भी आप देखे होंगे वही हुआ, कांग्रेस बीजेपी। इस बार भी इंशाअल्लाह मोहतरमा अच्छे पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर इंशाअल्लाह शिकस्त होगी, जीत जाएंगे वो लोग। चलिए सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से आपने अहद कर लिया था कि जेडीएस पार्टी छोड़कर मैं दूसरी पार्टी को स्ट्रगल नहीं करूंगा, या उसमें काम बढ़ चढ़ कर जिस तरीके से मैंने जेडीएस पार्टी में किया है, इसी तरीके से आपने भी अहद इसमें कर लिया है, या कोई और अगर कोई मसला आपके साथ दरपेश आए तो क्या फिर आप कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहब के उनके हम साथ के साथ रहेंगे, पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे। इंशाल्लाह पार्टी को आगे लोग को जोड़ने का काम करेंगे, आगे डेवलप करेंगे। क्योंकि हालात ऐसे हैं, हमको एक होना ज़रूरी है। वो एक होए तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से हम लड़कर मैडम को जिता सकते हैं। और ये जो रही बात है, अभी आपका बहुत सवाल आपका भी है और थोड़े लोगों का भी चल रहा है कि भाई ये पार्टी छोड़कर फिर इधर गए, इधर से इधर आएंगे। बिल्कुल मैं किसी का लेना का देने का नहीं है मेरा। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, मेरे को जहाँ पसंद आया वहाँ पर काम करता हूँ, क्योंकि मैं आवाम की खिदमत करने वाला हूँ। मैं अगर वो चीज़ को मोहब्बत कर कर जाता पैसों के तो मेरे को वो चीज़ आप कमेंट कर सकते थे, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। मैं आवाम की खिदमत करना है तो खिदमत करने का मैं ग्राउंड लेवल पे सोचा। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ में लड़ी है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर बिल्कुल 100% हम मुत्तहिद होकर मैडम का साथ देना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भारी अक्षर से जिताना चाहिए। सर कहीं ना कहीं इसमें जेडीएस भी अपना लीड भी ले रही है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उनकी जेडीएस पार्टी की चल भी रही है, तो किस तरीके से आप कांग्रेस और बीजेपी का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जेडीएस पार्टी के लोग चाहने वाले हैं, वर्कर भी हैं, काफ़ी वो खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, लोग उनसे काफ़ी सारे मुतासिर भी हैं। बिल्कुल वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत भी बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो लोग भी ग्राउंड का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो हम देख रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट बहुत उनकी मेहनत सर आंखों पर। लेकिन यहाँ पर वो मेहनत तक नहीं पहुँच सकते ना आप। वो मेहनत तक पहुँचना है, वो शिकस्त देने वाली वाही एक ही पार्टी है जो कांग्रेस है। सर कहीं ना कहीं आप लगातार 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी इरादा बना होगा कि कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर आप भी बनो, या उससे आप किस तरीके से कैंडिडेट बनो कॉरपोरेटर का? बिल्कुल, यही बार मेरा इलेक्शन में ठहरने का था, तो मेरी तबीयत मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं हॉस्पिटलाइज था। आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी मीडिया कवर करे हैं। मेरी हालत ख़राब रहने की वजह से मेरे पूरे डॉक्यूमेंट रेडी थे, मैं मेरे बच्चों के साथ हॉस्पिटलाइज था। तो इस बार मेरे वालदा ने बोले ऐसे इलेक्शन फिर हम देखा जाएगा, बाद में अगर ज़िंदे रहे तो फिर एक बार लड़ेंगे, पहले सेहत का देखो। तो इंशाल्लाह मैं वो छोड़ दिया। फिर मेरे दोस्त जो बचपने से मेरे साथ काबिलिए साथ में रहते हैं, उनसे हम साथ में बड़े हुए हैं, खुर्शीद खान साहब, मैंने उनका सपोर्ट किया। फिर भी उनको 1000 वोट हमारे तरफ से, उनकी मेहनत की तरफ से वो 1000 वोट उनको मिले हैं। इंशाल्लाह इस बार ठहरने की ख्वाहिश है, इंशाल्लाह इस बार हम ठहरेंगे और आप तमाम लोगों की दुआएं से जीतेंगे भी इंशाल्लाह। सर एक सवाल, जनता का एक सवाल है कि आपने जेडीएस पार्टी में रहकर आपने एक वोटर आईडी का एक कैंप
कैंप डाला था, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें फॉर्म भी भरा था और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें काफ़ी सारे लोग भी आए थे। अब मसला ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेडीएस के जब आप थे तो आपने वो कैंप डाला था, अब कांग्रेस में जब आए हैं तो कांग्रेस के लेवल पर, यानी लेते वक्त जेडीएस का एक बैनर लगाए आपने लगाए थे, अब देते वक्त कांग्रेस का एक बैनर आपके थ्रू चल रहा है। ये सही है आपका। ये जो जीडीएस के बैनर से जो मैंने वोटर आईडी डाला था वो बिल्कुल भी अभी नहीं आए, क्योंकि कम से अभी होकर 1 महीना 1.5 महीना था। ये जो पहले जो पिछले दिनों में जो मैंने कैंप किया था वो आपके मीडिया के थ्रू आया था। इससे पहले जो कैंप किया था कम से कम वो लगते हैं 2 से 2.5 महीने के ऊपर, ज़्यादा भी हो गया शायद वो। तो वो मैं कैंप किया था, वो आईडी कार्ड मेरे पास आ चुके थे। वो आईडी कार्ड पोस्ट ऑफिस से मेरा लाने का मकसद ये था कि अवाम को बिल्कुल भी वो खबर नहीं थी कि पोस्ट ऑफिस से कार्ड आने वाले हैं। यहाँ के आंगनवाड़ी के टीचरों के पास कार्ड आते थे, वो आंगनवाड़ी के टीचर्स थोड़े अपने पैसों की डिमांड की वजह से वो लोग को हम एक पिटीशन डालकर वो कैंसिल करें, डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से कार्ड लेना है। अब वो पोस्ट ऑफिस से कार्ड थोड़े लोग को मालूम हो रहा है या थोड़े लोग के नंबर बंद रहने के, एड्रेस नहीं मिलने की वजह से पोस्टमैन उनके घर तक नहीं पहुंच सक रहा था। तो हमने क्या किया, हमारे ऑफिस पे कार्ड थोड़े ला कर हमने आवाम को डिस्ट्रीब्यूट किया, आपके मीडिया के थ्रू से बताया कि भाई कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं, कार्ड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर जिस किसी को भी नहीं मालूम हो रहा है या जिस किसी को भी मिसिंग है तो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस जाकर कार्ड ले सकते हैं, या तो उसके ऊपर नंबर, बहुत सारे लोगों के ऊपर नंबर जो दिए हैं वो बंद आ रहे हैं। तो बंद आ रहे हैं तो पोस्टमैन भी क्या करेगा बेचारा, उसके घर तक भी नहीं पहुंचेगा। अब कैसा किराए का घर मेरा है, यहाँ तक रहता हूँ, यहाँ से खाली करता हूँ फिर दूसरी जगह, तो वो एड्रेस पे नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम अवेयरनेस ये कर रहे हैं कि भाई ताकि हमारे थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू से यहाँ पर कार्ड जितने भी आए वो आप रिसीव कर सकते हैं। बकाया जिसके नहीं है भी है तो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस को अपनी स्लिप लेके जाकर आप वहाँ से कार्ड ले सकते हैं। सर अब तक आपके ऑफिस में ऐसी एक्टिविटीज़ तो बहुत सारे लोगों ने देखी भी है, तो अब सर ऐसी एक्टिविटीज़ और क्या क्या हुई आपके ऑफिस? पिछले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कई जनों के वजीफ़े बने, कम से कम मैं समझता हूँ एक 700 से 800 वजीफ़े आज मेरे जो उम्र दराज हैं, जो मेरे माँ दाखिल हैं, वो लोग आज भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें 2 से 3 जनों का हमने आंगनवाड़ी का टीचर का वो भी रिकमेंड करे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जॉब पे हैं। और इसके साथ साथ कई देखें पिछले दिनों में हेल्थ कार्ड का करे, वोटर आईडी का करे, और जो गवर्नमेंट के 10,000 के लोन्स हैं वैसे सारे कंटिन्यू से आपके मीडिया के थ्रू हम दिखाते हैं, कंटिन्यू चलते रहता है। हमारे पास कोई एक आध दिन हम रहते होंगे, लेकिन हमारे पास 24 घंटे राशन कार्ड हो और हेल्थ कार्ड हो, ये हमारे पास कंटिन्यू पे चलते रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर काफ़ी खिदमत आपने कर भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। सर इसके अलावा आपकी मसरूफियत क्या है? जिस तरीके से आप बहुत सारा वक्त हमने देखा है कि जब भी जाते हैं तो आप आपके ऑफिस में ही नज़र आते हैं, यूँ कह लीजिए कि कौम की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपकी मसरूफियत? मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा है ये। मुझे ये खिदमत करना और इनमें बढ़ चढ़ कर रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा कारोबार है रियल इस्टेट, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितना कमाता हूँ मैं, मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। बाकी का जो टाइम मेरे पास फ्री ऑफ टाइम रहता है, मेरे को थोड़ा बहुत ज़मीन का रहता है, मैं उतना कर लेके आकर मेरे इस पे बढ़ता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी खूबी है। मैं जितना काम करूँगा वो मेरे को सुकून होता है। मेरे अगर कोई किसी का काम कर रहा है वो जाते जाते मेरे को थोड़ा दुआ, वो बहुत मेरे को इम्प्रेस्ड होता हूँ मैं, इसके लिए मैं वो ज़्यादा जस्तुजू वो काम में लगाता हूँ। माशाल्लाह बहुत सारी खिदमत हमने देखा है। आखिरी में हमारे ख़ास करके वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को आपकी जानिब से, क्योंकि आपकी खिदमत पर हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा भी की टीम की जानिब से भी आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया, बहुत क्योंकि आपने बहुत सारी खिदमत कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे, क्योंकि वाहिद एक आपका एक ऐसी ऑफिस, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जनता को वहाँ जाकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आपने एक अच्छा सा अवाम के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। बाज़ अब तक कॉर्पोरेटर ना होते हुए भी बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स को हमने देखा है कि कॉर्पोरेटर बनने से पहले बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करते हुए नज़र आते हैं, मगर आप बग़ैर कॉर्पोरेटर के, बग़ैर किसी ओहदे के आप भी कौम की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपकी बात थोड़े रुकाता हूँ। ये जो इतना काम अब जो चल रहा है, ये खुशनसीब हूँ जो मेरे को इतना काम मिलता है, लोगों का काम करने को मिलता है मेरे को। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि उनको ये जो काम करने के
इंटरेस्ट में नहीं रहते। मैं खुशनसीब हूँ जो बढ़ चढ़ के इनके हिस्से में काम में आता हूँ, वो मेरे नसीब हैं। जो लोग मेरे से काम लेते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर क्योंकि आप एक वार्ड नंबर 18 से आपका ताल्लुक़ भी है, बहुत सारे मसाइल भी होंगे, तो आने वाले अब ख़ास करके एक इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है, तो वहाँ के चंद काम जो एक मैं समझता हूँ इलेक्शन के थ्रू भी हो जाएंगे, तो ख़ास करके वार्ड नंबर 18 में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको भी आप किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, वहाँ का काम वार्ड नंबर 18 का बोल कर नहीं, वार्ड नंबर 13 हो, इधर जो आजू बाजू, वो मेरा बचपने के एरिया है। वहाँ पर मैं छोटा सा छोटा भी काम रहने, मैं बहुत सीरियस होकर काम करता हूँ। मैं करता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स करते हैं, कॉरपोरेटर्स करते हैं, और वहाँ पर जो भी जिम्मेदारी है हमारे कॉरपोरेटर्स हैं। हमसे हो सकता, हम जितना करना है करेंगे, अगर हमसे नहीं हो सकता है तो जिम्मेदार है कॉरपोरेटर है, तो हम उनसे भी करवा सकते हैं। सर आखिरी में वैसा गुलबर्गा के नाज़रीन को आपकी जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गुलबर्गा के वॉइस ऑफ गुलबर्गा के व्यूवर्स से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी चंद बात को आप सुने हैं, और ख़ासकर मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के चीफ एडिटर जो नईम साहब है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो चीज़ को चला रहे हैं बहुत अप्रिशिएट वाला है, क्योंकि लोगों की जो काबिलियत है वो मालूम होता है चंद बातों से। मैं नईम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आली जनाब मोहम्मद अलखर हुसैन साहब। उनकी काफ़ी सारी खिदमत हमारे ऑफिस में, मतलब इस एपिसोड में तो हम उनके बहुत सारी खिदमत को नहीं गिना सकते हैं, तो फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह ताला हमारे आली जनाब मोहम्मद अलखर हुसैन साहब से मुलाकात करेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड हमारे नए मेहमानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।